चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइबर अपराधियों के अपहरण गिरोह का हुआ पर्दाफाश। जामताड़ा पुलिस ने गिरिही पुलिस के सहयोग से साइबर अपराधियों का अपहरण करने वाले 16 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 अपहरित युवकों को सकुशल बरामद करते हुए 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई करमाटांड थाना क्षेत्र में आरिफ अंसारी और इकराम अंसारी के अपहरण की 2 अलग अलग घटनाओं के खुलासे के बाद की गई। एसपी राजकुमार मेहता के निर्देश पर एसडीपीओ जामताड़ा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई की और पूरे नेटवर्क का भंडा फोड़कर अपराधियों को जेल भेज दिया। लातेहार जिला परिषद का बड़ा बाबू गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी पलामू की टीम ने गुरुवार को लातेहार जिला परिषद के बड़ा बाबू संतोष सिंह को 65,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने उन्हें कार्यालय से गिरफ्तार किया और बाद में उनके सरकारी आवास की भी तलाशी ली। जांच के दौरान रिश्वत की राशि और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। बताया गया कि आरोपी किसी फाइल के निष्पादन के लिए रिश्वत मांग रहा था। एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर पलामू मुख्यालय ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कोडरमा में मजदूर की मौत पर मचा हंगामा। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित केटीपीएस बांजेडी पावर प्लांट में बुधवार को एक हादसे में मजदूर प्रकाश यादव की मौत हो गई। गुरुवार को परिजनों ने प्लांट के गेट नंबर 1 को जाम कर मुआवजे की मांग करते हुए धरना दिया। सीटू नेता विजय पासवान ने कहा कि हादसा सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हुआ। उन्होंने प्रशासन और प्लांट प्रबंधन से मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। घटना से आक्रोशित लोगों ने कई घंटे तक प्रदर्शन कर कामकाज ठप कर दिया। गुमला में बोलेरो और ट्रक में भीषण टक्कर में 2 की हुई मौत। गुमला के कामडारा खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर पोखला बाजार टांड के पास बोलेरो और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देर रात हुआ और बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कामडारा सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रिम्स रांची रेफर किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की। लोगुबुरु घंटाबाड़ी धौरोम गार्ड राजकीय महोत्सव का हुआ समापन। बोकारो के गोमिया स्थित ललपनिया में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लोगुबुरु घंटाबाड़ी धौरोम गार्ड राजकीय महोत्सव का मंगलवार को समापन हुआ। कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित ये 3 दिवसीय आयोजन हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। कोडरमा में बाइक शोरूम में चोरी का हुआ खुलासा। कोडरमा जिले के तिरिया थाना क्षेत्र में हुए बाइक शोरूम चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अगस्त माह में सीडी कॉलोनी निवासी अभिषेक कुमार ने बताया था कि शहर की बाईपास रोड स्थित एआर एंटरप्राइजेज यामाहा शोरूम की छत काटकर लाखों रुपए के सामान, नकदी और मोबाइल चोरी किए गए। पुलिस ने त्वरित जाँच कर छापेमारी में आरोपी को पकड़ा और चोरी का अधिकांश सामान बरामद किया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रांची सेंट्रल जेल से बाहर आया कैदियों का डांस वीडियो। रांची के होटवार स्थित भगवान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद 2 कैदियों का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और जीएसटी घोटाले के आरोपी विक्की भालोटिया संगीत पर डांस करते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने जाँच के आदेश दिए हैं। हालांकि दैनिक भास्कर ने वीडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बनारस में गंगा में डूबा पलामू का युवक। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के उतकी गांव निवासी 24 वर्षीय यतीश पांडे का शव बुधवार को बनारस में गंगा नदी से बरामद किया गया। यतीश रविवार को गंगा स्नान के दौरान डूब गए थे, जिसके बाद गोताखोरों की टीम 3 दिनों तक खोज में लगी रही। बताया गया कि यतीश अपनी मां के इलाज के लिए बनारस आए थे और स्नान करते समय गहरे पानी में चले गए। बुधवार को उनका शव बरामद किया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। धान खरीद पर 81 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, पिछले साल से 19 रुपए कम। झारखंड सरकार इस बार धान खरीद पर किसानों को 81 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी, जो पिछले साल से 19 रुपए कम है। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 7 वर्षों में ये दूसरी बार है जब बोनस में कटौती की गई है। वर्ष 2022 में भी सरकार ने सिर्फ 10 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया था। राज्य में धान खरीद की तिथि 15 नवम्बर तय की गई है। योजना का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाना और उनके आय में स्थिरता लाना है। शराब व जीएसटी घोटाले के आरोपी जेल में कर रहे डांस पार्टी। होटवार स्थित भगवान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कुछ कैदियों का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में डांस कर रहे दोनों कैदी शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी हैं। ये वीडियो जेल के एक हॉल का है, जो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। हाफ पैंट और टी शर्ट पहने दोनों आरोपी लगातार ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो डांस देख रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे की
अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान डीजीपी पद से हटाए जाने और रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार मिलने के कारण सुर्खियों में रहे थे। सूत्रों के अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर खरकई नदी घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सरायकेला की खरकई नदी के घाटों पर बुधवार तड़के से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों भक्तों ने पवित्र स्नान कर परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना की। नगर के प्रमुख घाटों माजन घाट, कुदरसाई शिव मंदिर घाट और जगन्नाथ मंदिर घाट पर धार्मिक उल्लास का दृश्य देखने को मिला। जगन्नाथ मंदिर परिसर में श्री जगन्नाथ सेवा समिति की ओर से पारंपरिक बोईतो बंदाणु उत्सव आयोजित किया गया। महिलाओं ने आस्था से नावें प्रवाहित की और भगवान से कुशलता की प्रार्थना की। हुसैनाबाद में जमीन विवाद, परिवार के दो पक्ष भिड़े। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के चौरही गांव में बुधवार को जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस घटना में कुल 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में चल रहा है। विवाद एक विवादित जमीन की घेराबंदी को लेकर हुआ था। एक पक्ष कंटीली तार लगा रहा था, जबकि दूसरे पक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि जमीन पर मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पलामू में माइंस उद्घाटन पर पुलिस ग्रामीण में मचा झड़प। पलामू के सतबरवा प्रखंड के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवारा तो गांव में बुधवार को स्टोन माइंस के उद्घाटन के दौरान बवाल मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 11 ग्रामीणों को हिरासत में लिया है, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। घटना तब हुई जब माइंस में खनन कार्य शुरू किया जा रहा था। ग्रामीण लंबे समय से इसका विरोध कर रहे थे। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। बिहार में अब शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों की जगह नहीं। बगहा में गुरुवार को आयोजित सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासन में बिहार नरसंहारों से कांपता था। उन्होंने कहा कि लालू जी के बेटे आज भी शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, लेकिन अब बिहार में ऐसे बाहुबलियों की कोई जगह नहीं है। शाह ने कहा कि हमारी सरकार आने पर जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस राजद गठबंधन पर घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहा कि लालू और सोलिया का राज वापस नहीं आने देंगे। देश के पीएम हमारे पोस्टर्स की फोटो नाप रहे हैं। पूर्वी चंपारण के गोविंदपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम कांग्रेस और राजद के पोस्टर्स की फोटो नापने में लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री होकर क्या यही काम रह गया है? उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन पीएम कहते हैं कि हम उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोटों की चोरी कर रही है और अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ तो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार बनना तय है। पवन सिंह ने अपने गांव में किया मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भोजपुर जिले के विभिन्न बूथों पर मतदान जारी रहा। इसी क्रम में भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार और भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह ने अपने पैतृक गांव जोखरी पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोखरी के बूथ संख्या 252 पर वोट डालकर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाई। पवन सिंह ने कहा कि वोट देना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने इसी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी और मतदान के बाद लोगों से मतदान की भी अपील की।